तो भाई हम लोग आ गए हैं गोवर्धन। ये वही गोवर्धन है जो कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वृंदावन के पास है। और ये गोवर्धन पर्वत है। हम आए हैं 7 कोस की परिक्रमा लगाने, जो कि शुरू होती है दान घाटी मंदिर से। ये दान घाटी मंदिर यहाँ का बहुत मेन मंदिर है और ये मेन रोड पे ही आता है। परिक्रमा जनरली 2 पड़ाव में लगाई जाती है, 3 कोस की परिक्रमा और 4 कोस की परिक्रमा। हम सबसे पहले आए हैं 4 कोस की परिक्रमा लगाने, जो कि शुरू होती है दान घाटी मंदिर से। और ये जो परिक्रमा 4 कोस की परिक्रमा है, ये गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है, जो कि अलग अलग तरीके के गांव से होते हुए निकलती है। जैसे कि जतीपुरा गांव आता है, बीच में आन्यौर गांव आता है, और बीच में एक जगह लास्ट में हम राजस्थान में भी एंट्री कर जाते हैं। वैसे जनरली ये सारा जो एरिया है वो यूपी का है, पर राजस्थान का बॉर्डर लग जाता है। तो ये परिक्रमा इस तरीके से शुरू होती है। यहाँ जो कॉर्नर है, यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है और ये 4 कोस की है। 4 कोस मतलब 4, 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर। तो इसी तरह ये 12 किलोमीटर की परिक्रमा हो जाएगी। रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत आश्रम बने हुए हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये लोग साधु कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये लोग भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति में अपना सारा जीवन, बचा कुचा जीवन यहाँ पर ब्रज में गुजार देते हैं। ये जो आप बाबा जी देख रहे हैं ना, ये करीबन 1008 सालेग्राम जो है उनको भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लेकर दंडौती दे रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। तो ये इनकी श्रद्धा है। और जैसा कि मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना बहुत सारे बंदर हैं, तो बंदरों से काफ़ी बच के रहें। और परिक्रमा 2 पड़ाव में है। और ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कंध की उंगली पे उठा लिया था, जब इंद्रदेव ने वर्षा का बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखाया था और सारा इलाका एकदम जलमग्न हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को इस पर्वत के नीचे मतलब सुरक्षित रखा था, सेफ रखा था। तो ये वही गोवर्धन पर्वत है और इसकी बहुत मान्यता है। ये जो है गोवर्धन महाराज बनाए हुए हैं, ये जगह जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। गोवर्धन महाराज को एक तरीके से ह्यूमन या फिर इंसानी रूप दिया हुआ है। ये वैसे ही गोवर्धन महाराज है जैसा हम गोवर्धन पे पूजा करते हैं, गोवर्धन त्योहार पे, तो उसी तरीके से। हम लोग अभी पहुंचे हैं पूछड़ी का लौटा और अभी करीबन हम लोग 5 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। तो अभी काफ़ी रास्ता रहता है। आज पूर्णिमा का दूसरा दिन है, तो इस वजह से भीड़ बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से काफ़ी सही है, भीड़ नहीं है तो काफ़ी है। वैसे जनरली बहुत भीड़ रहती है। वो जो आप देख रहे हैं उधर, वो गोवर्धन पर्वत है। और अभी हम लगभग राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं। ये राजस्थान और यूपी का बॉर्डर पे है, मतलब तो कभी राजस्थान आ जाता है लास्ट वाली 4 कोस की परिक्रमा में, और कभी कभी मतलब फिर दोबारा से हम यूपी में एंट्री कर जाते हैं। तो ये वन का एरिया है। एक अंदर से भी रास्ता है कच्चा, उधर से लोग जा रहे हैं ना, उधर से भी एक रास्ता है कच्चा, और ये भी एक रास्ता है। ये थोड़ा पुराना रास्ता है, वो थोड़ा नया रास्ता बना है, मतलब 4-5 साल पहले। ये उससे पुराना रास्ता है। तो लोग कम हैं, तो इस वजह से बाहर से हम लोग चल रहे हैं। और बंदर वंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो केयरफुल रहें अपने सामान को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, और कुछ भी ऐसा उनके सामने ना खाएं। और बहुत बुरी तरह छीन के ले जाते हैं, मतलब एकदम परेशान हो जाता है आदमी। और कुछ भी छीन ले जाएंगे, फ़ोन, तुम्हारा पर्स, जो भी तुम्हारे हाथ में। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें थोड़ा। तो ये मेन चीज़ थी।
बीच में थोड़ा सा पॉज लिया है, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह यूज़ किया है। तो वॉशरूम में गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम के थ्रू वॉशरूम्स बनाए हुए हैं और पेड वॉशरूम है जैसा कि हम सबको पता है, और पेड होने भी चाहिए। और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी सुविधा है। और बस यही चाहिए होता है कि आपको थोड़ा सिक्योर माहौल मिले और साफ़ सफाई अच्छी मिले, उस तरीके का है। बाकी सही है। भीड़ तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कई बार कि भीड़ नहीं है। अभी जतीपुरा 2-3 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर के आसपास रहता है और हम लोग टाइम से ही चल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 5 घंटे में ख़त्म कर देंगे सारी परिक्रमा। बीच में 1-2 जगह कचौड़ी वचौड़ी खाने रुकेंगे। अब भाई यूपी है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कचौड़ी तो बनती है। तो चलिए फिर चलते हैं टू द ट्रैक। हम लोग पहुंच चुके हैं जतीपुरा, और जतीपुरा करीबन 7 या 8 किलोमीटर बाद आ जाता है परिक्रमा में। पहला गांव आता है आन्योर और दूसरा आता है जतीपुरा। और हम लोग अभी जतीपुरा के सबसे फेमस मंदिर में आ चुके हैं। ये सबसे फेमस मंदिर है मुखारविंद मंदिर, जो कि गिरिराज जी महाराज को अर्पित है। और यहाँ पे ना अभी श्रृंगार चल रहा है, पूजा अर्चना चल रही है। सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये सारा बाजार का एरिया था। सब लोग इसी श्रृंगार के इंतज़ार में खड़े हैं कि कब श्रृंगार ख़त्म होगा और कब जो मेन गिरिराज जो पर्वत का जो पत्थर या फिर हिस्सा है उसके हमें दर्शन करने को मिलेंगे, कब हमें दूध या जल चढ़ाने को मिलेगा। सब लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और लाइन लगी हुई है, आप देख रहे हैं। हम भी लाइन में ही खड़े हैं वैसे तो। और यहाँ पर ना बहुत भीड़ है, बहुत दुकानें हैं मिठाइयों की। जैसे कि ब्रजवासियों को मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, तो उसी तरीके से बहुत दुकानें यहाँ पे मिठाइयों की हैं। पूरा एक बाज़ार है जो कि मिठाइयों को ही अर्पित है। और यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद ये आन्योर और जतीपुरा के बीच वाला मंदिर है जो सबसे फेमस मंदिर है। और ऐसी हवेलियाँ यहाँ पर ना बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। ये बहुत पुराने टाइम की हवेलियाँ हैं, बहुत आर्कियोलॉजिकली और आर्किटेक्चरली बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अपने आप में ही अद्भुत चीज़ें हैं ये हवेलियाँ। ऐसी हवेलियाँ आपको पूरे ब्रज में बहुत सारी देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा। ऐसी मतलब क्या बताऊं कि पहले के टाइम में बहुत सेठ लोग इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया करते थे। तो ये चीज़ें अभी भी यहाँ पर हैं, अभी भी बची हुई हैं। और ये जतीपुरा का लास्ट का एरिया है जो कि 4 कोस की परिक्रमा का आखिरी पड़ाव है। और लो भाई, देखते देखते हमारी जो सबसे बड़ी परिक्रमा थी 4 कोस की, और वो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से हम
अपनी परिक्रमा का दूसरा पड़ाव शुरू करते हैं, जो कि सबसे अहम पड़ाव है 3 कोस की परिक्रमा। और ये 3 कोस की परिक्रमा जो है गोवर्धन शहर से होते हुए राधा कुंड की तरफ जाएगी। राधा कुंड भी एक गांव, एक कस्बा ही है, और राधा कुंड का चक्कर लगाते हुए वापस गोवर्धन में ही आएगी। और वापस जब गोवर्धन में आएगी तो मानसी गंगा होते हुए आएगी। वहाँ पर भी बहुत एक फेमस मंदिर है जो कि हम लोग जाएंगे। मानसी गंगा का मंदिर है वहाँ पर बहुत फेमस। और ये जो परिक्रमा है ये बहुत इजीली आपकी कट जाती है जब आप रास्ते भर में राधे 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 बोलते हुए चलते हैं, राधे राधे बोलते हुए चलते हैं। आपको कोई एक्सक्यूज़ मी है भैया वगैरह वगैरह ऐसे करके नहीं टोकेगा। हर कोई बोलेगा राधे 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 राधे। आप भी हर किसी को यही ग्रीट करते हुए चलते हैं कि राधे राधे राधे। किसी को साइड हटने के लिए भी बोलना है तो भी राधे 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 राधे। रास्ते भर में बहुत खाने की दुकानें मिलेंगी, और ऑब्वियस सी बात है कि यूपी है तो कचौड़ी तो बहुत मिलेगी कचौड़ी जलेबी। तो खाते पीते चलिए, राधे राधे का नाम लेते चलिए। ऐसा माना जाता है कि ब्रज के अंदर इतने मंदिर हैं जितने शायद देवी देवता पूजे जाते होंगे। यहाँ पर ना हर घर के अंदर एक मंदिर होता है, तो अगर आप हर घर को भी एक मंदिर गिनेंगे तो बहुत मंदिर है, बहुत मंदिर। आपका मतलब जीवन पूरा नहीं होगा और मंदिर फिर भी रह जाएंगे आपसे। तो राधे राधे बोलिए और चलते रहिए हमारे साथ। और हम आप पहुँचे हैं अभी श्री सर्वेश्वर गिरिराज मंदिर। ये राधा कुंड का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है और यहाँ आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत आर्किटेक्चरल एकदम मार्वल है और एकदम साउथ इंडियन डिज़ाइन में आपको देखने को यहाँ नॉर्थ इंडिया में या फिर वृंदावन में या फिर गोवर्धन में आपको ये अकेला ऐसा मंदिर मिलेगा। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे राधा कुंड चलते हैं। ये राधा कुंड की गलियां हैं, हम राधा कुंड आ पहुँचे हैं। राधा कुंड के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खिलौनों की दुकान हुआ करती थी। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा मचलता था यहाँ से खिलौने लेने के लिए। यहाँ पर ये एक चीज़ बड़ी ख़ास होती है, ये जो आप मालाएं देख रहे हैं ये सब तुलसी और अलग अलग प्रकार की मालाएं होती हैं, अलग अलग लकड़ी से बनी हुई मालाएं होती हैं और मोस्टली हैंडमेड होती हैं। यहाँ पे आपको औरतें या
आदमी जो भी हैं वो इन मालाओं को अपने हाथ से बनाते हुए दिख जाएंगे, और आप जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, और चाहे तो मालाओं के बीजों को अलग अलग आकृति में भी ढलवा सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ख़ास होती है यहाँ की। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं जो कि पूरे राधा कुंड का चक्कर लगाते हुए राधा कुंड की तरफ जाएंगी, और वहाँ से आप दर्शन करेंगे राधा कुंड का, और फिर आप वापस गोवर्धन की तरफ निकल जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसी हवेलियाँ आपको पूरे ब्रज में बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और ये मालाओं की दुकानें जो है ना, ये पहले बहुत कम हुआ करती थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी है, लोगों का आना जाना होने लगा है। तो ये चीज़ें बहुत यूनिक हैं कि आपको कहीं आसपास ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ ज़रूर देखने को मिलेगा राधा कुंड में। और मैं तो कहता हूँ कि राधा कुंड जो अभी फेमस है, या तो परिक्रमा के लिए या फिर मालाओं के लिए, लोग प्रॉपर बहुत दूर दूर से स्पेशल हैंडमेड मालाएं बना। तो लो भाई, हम लोग आ पहुँचे हैं राधा कुंड। यहाँ पर ये दो तालाब हैं, इनको कुंड कहा जाता है। एक ये मेरे उल्टे हाथ पे है एक तालाब, एक सीधे हाथ पे है, और ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये मंदिर है, और ये यहाँ का फेमस मंदिर है, और यहाँ दर्शन ज़रूर करने होते हैं। यहाँ मेरी बचपन की यादें हैं कि पहले बहुत साफ़ पानी हुआ करता था। हम यहाँ सीढ़ियों पर बैठ के जब छोटे थे बचपन में तो नहाया करते थे। तो वो जो यादें हैं वो बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। अभी तो पानी थोड़ा ख़राब है, लेकिन बचपन की यादों के साथ मैं जी लूँगा। और अब हम आ पहुँचे हैं कुसुम सरोवर। ये कुसुम सरोवर है, एक तालाब है बहुत बड़ा, और जो आप वो पीछे देख रहे हैं वो छतरियाँ हैं जो कि महाराजा सूरजमल, और जो कि भरतपुर के एक महान सम्राट थे, उन्होंने बनवाई। और कहा जाता है कि ये उनके विश्राम की जगह हुआ करती थी जब जब वो ब्रज में परिक्रमा लगाने या भगवान के दर्शन करने आया करते थे। तो ये कुसुम सरोवर बहुत फेमस है यहाँ का, और बहुत अच्छा आकर्षण है। आप चाहे तो अंदर जा सकते हैं, अच्छे से विज़िट कर सकते हैं। लोग आप देख रहे हैं कि कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर टहल रहे हैं यहाँ। तो ये आखिरी पड़ाव के अंदर आता है 3 कोस की परिक्रमा के अंदर। ऐसा मान लिया जाए कि यहाँ से अब गोवर्धन या फिर परिक्रमा का जो एंड है वो करीबन 4 साढ़े 4-5 किलोमीटर का रह गया है। और ये आखिरी जो पड़ाव है ये मानसी गंगा के पास होते हुए बिल्कुल रोड पे जाके निकलेगा। और जैसा कि अभी गोवर्धन नज़दीक आ चुका है, परिक्रमा अभी ख़त्म होने वाली है, तो बाज़ार भी शुरू हो चुका है, अलग अलग तरीके की दुकानें शुरू हो चुकी हैं। इन पर वही चीज़ें सब आपको देखने को मिलती है जैसे कि हर तीर्थ स्थल पे देखने को मिलती है। लेकिन यकीन मानिए कि ये जो 7 कोस की परिक्रमा है, हम लोग करीबन 5 साढ़े 5 घंटे में आराम से लगा सकते हैं वॉक करके। आप चाहें तो आजकल तो कपड़े के एक चप्पल टाइप की सी चीज़ें मिलती हैं, वो भी पहन के लगा सकते हैं।
और बहुत इजी हो जाता है जब जब आप राधे राधे का नाम लेते हुए चलते हैं परिक्रमा में। और सारी वीडियो में आप लोगों ने साथ दिया हमारा, इतना सारी परिक्रमा में आपने साथ दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके देख लीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।